हाय दोस्तों, मेरा नाम निखिलेश कुशवाहा है। मैं आपको अपने निखिल स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अंग्रेजों के कुछ नेक काम, उन्होंने बुरे काम तो ढेर सारे किए अपने देश में आके, बट हम कुछ उनके नेक काम बताएंगे कि उन्होंने कुछ देश के अंदर नेक काम करके भी गए हैं। तो हालांकि उन्होंने ढेर सारे नेक काम किए हैं। नेक कामों में उन्होंने हमारे देश की कुप्रथाओं को बंद किया है। कुप्रथाओं मतलब जो कुरीतियां चलती आ रही थी, ढोंग आडंबर, ऐसे ही प्रथाओं को उन्होंने समाप्त कर किया है। तो उनकी अच्छाइयों के बारे में आज बताएंगे। बुराइयां तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने देश को भर भर के लूटा, भर भर के लूटा। सबसे पहली बात बताएंगे हम 1829 की बात बताएंगे। 1829 की, वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले देश में पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए और डेनिश जिसको बोला जाता है, अंग्रेज आए। तो हालांकि सबने भारत को लूटा, सबने भारत पे शासन पहला पुर्तगाली आया था 1498 में, वास्को डिगामा। कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। हमारे कहने का मतलब कि वास्को डिगामा ने क्या भारत की खोज की? क्या 1498 में भारत की खोज हुई? क्या भारत की खोज 1498 में हुई? ऐसा नहीं है। वास्को डिगामा ने भारत आने वाले रास्ते की खोज की। पानी द्वारा, वो जो जहाज से बैठ के आया था, वो पानी की जहाज से आया था, तो वो रास्ते की खोज की थी। मतलब पुर्तगाल से वो आया था इस रास्ते की खोज की भारत आने के लिए, ना कि उसने भारत की खोज की थी। तो वो पुर्तगाली व्यापारी था, वो व्यापार करने आया था। हालांकि सारे आए, अंग्रेज भी यहाँ आए थे मसाला का व्यापार करने, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन करने लगे। यहाँ की स्थिति देख के शासन प्रशासन करने लगे। भारत को किसने किसने नहीं लूटा? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे से कितना सारा धन लूट के गया, कितना सारा सोना लूट के गया। 17 बार आक्रमण किया, 17वें बार। उसको तो मोटिवेशन के तौर पे दिखाया जाता है कि भैया आप प्रयास करते रहो, महमूद गजनी जैसे, गजनबी जैसे प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, सफल हो जाओगे। क्योंकि उसने 17 बार आक्रमण किया, 17वें बार सफल हुआ भारत पे। उसने सोमनाथ मंदिर से धन वगैरह लूट के लेके गया। उस विषय पे नहीं जाएंगे, बात उधर लंबी हो जाएगी। ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में हम वीडियो ख़त्म कर देंगे। हम बताएंगे अंग्रेज़ों के कुछ नेक काम। अंग्रेज़ों ने, हालांकि अंग्रेज़ों का शासन, ये जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका शासन 1856-57 तक रहा। इसके बाद ब्रिटिश शासन लागू हो गया था, अर्थात जो भारत की सत्ता थी वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई थी, कंपनी के हाथ से सरकार के हाथ में चली गई थी। तो हालांकि कंट्रोल ब्रिटिश सरकार ही कर रही थी, पर शासन प्रशासन कंपनी को दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया गया था कि आप जाइए भारत में व्यापार करिए और शासन प्रशासन चलाइए भारत का। तो हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसी कौन सी कुरीतियां हैं जो हमारे देश से हटा दी। 1829 ईस्वी में, सन 1829 में उन्होंने सती प्रथा, आपने नाम सुना होगा, सती प्रथा। जब जब किसी जब किसी औरत का आदमी मर जाता था तो उसको उसी के साथ दफना दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहती है। ये बहुत ही गंदी कुरीति थी, ये बहुत गंदी कुरीति थी। इसे अंग्रेजों ने 1829 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। एक एक्ट पारित किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया जिसमें ये सती प्रथा को समाप्त किया गया कि भैया आप किसी औरत को जिंदा उसके पति के साथ नहीं दफनाया जाएगा। पति मर गया है तो सिर्फ पति को दफनाया जाएगा, ना कि उसके साथ में उसकी औरत को दफनाया गया। ये बहुत अच्छा काम करके गए अंग्रेजों ने। हो सकता है आज भी वो कुरीति चलती रहे, देश में चलती रहती थी तो कितनी बुरी बात थी। हमारे देश में एक बार आप पीछे जाके सोचिए कितनी बड़ी बड़ी कुरीतियां चालू थी और कितनी गंदी बात है ये। और कितने बड़े बड़े सज्जन हुए ऐसी कुरीतियों को, हालांकि विरोध किए, ऐसी कोई बात नहीं है, विरोध किए, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, पर अंग्रेजों ने ये काम करके अच्छा किया। 1843 ईस्वी की बात करते हैं। 1843 में उन्होंने दास प्रथा समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने दास प्रथा का समापन कर दिया कि भैया अब कोई किसी का गुलाम न रहेगा। दास का मतलब होता है गुलाम। अब कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा। पहले देखते होंगे आप कि एक पीढ़ी ही गुलामी की, राजा की गुलामी में भी चली जाती थी कि
पिता गुलाम है तो बेटा भी गुलाम होगा, फिर उसका बेटा भी गुलाम होगा। आपने वो बाहुबली मूवी देखी होगी, कटप्पा को आपने देखा होगा, कटप्पा गुलाम था, पालन किए जा रहा है, उसने बाहुबली को मार दिया था, तो गुलामी की वजह से मार दिया था कि वो दास था। जो दास का मतलब होता है कि जो उसको आज्ञा मिले वो उसको पूरा करे, आगे पीछे उसको कुछ भी नहीं सोचना है, क्या सही क्या गलत कुछ नहीं, जो मालिक ने कहा उसको फॉलो करो। तो उन्होंने 1843 में दास प्रथा का समापन कर दिया। दास प्रथा का समापन लॉर्ड एलनबरो ने किया था। लॉर्ड एलनबरो ने एक एक्ट पारित करवाया था और उसी के तहत दास प्रथा का समापन कर दिया। अंग्रेजों के द्वारा बाल विवाह भी समाप्त किया गया। लड़कियों की उम्र 14, लड़कों की उम्र 18 वर्ष की गई। हालांकि भारत सरकार ने अभी 2006-7 में लड़कियों की उम्र 18 एवं लड़कों की उम्र 21 कर दी है। ये भी एक अच्छी बात है, पर अंग्रेजों ने लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 वर्ष कर दी थी। ये एक अच्छी बात है, नहीं तो बाल विवाह भी पहले बहुत कम उम्र में कर दिया जाता था, जो कि बहुत ही गलत है। और अंग्रेजों ने 1853 में ट्रेन चलाया। मुंबई से ठाणे सबसे पहली बार ट्रेन चली, लगभग 170 साल पहले 16 अप्रैल 1853 में पहली बार मुंबई से ठाणे ट्रेन चली थी। हालांकि अंग्रेज ट्रेन बनाए थे अपनी सुविधा के लिए, ना कि भारत में यात्रियों के आवागमन के लिए। अंग्रेज ट्रेन का निर्माण किए थे भारत से वस्तुओं का निर्यात करने के लिए, कि ढेर सारा यहाँ से निर्यात किया जाए, व्यापार और ढेर सारी वस्तुएं यहाँ से ले जाने के लिए उन्होंने ट्रेन का निर्माण करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अंग्रेजों की बुराइयां करने लगेंगे तो 4-6-10 घंटे बीत जाएंगे, बुराइयां खत्म नहीं होगी, पर उनके कुछ नेक काम है वो हमने आपको गिना दिया। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ये आपके लिए नई अपडेट लाते रहेंगे। हालांकि ये कोई नई अपडेट नहीं है, ये पुरानी बात है, पर इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है।